हेलो फ्रेंड्स, हमारे इतिहास में कितने ही ऐसे शूरवीर योद्धा और महान व्यक्ति हुए हैं जिनके बारे में शायद हमें जानकारी नहीं है। यदि है भी तो बहुत ही कम। अ सागा ऑफ एन अनसंग इंडियन हीरो की इस कड़ी में इससे पहले कि मैं आपको एक ऐसे ही योद्धा के बारे में बताऊं, आप एक काम तो कीजिए। आपकी स्क्रीन पर मेरे वीडियो के नीचे आपकी राइट साइड पर यदि सब्सक्राइब वर्ड रेड कलर में है तो उसको प्रेस करके प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं इसकी सूचना आपको मिल जाए। आज जिस योद्धा के बारे में मैं आपको बताऊंगा, हो सकता है बहुतों ने उसका नाम ना सुना हो, पर था वो एक चरित्रवान, महापराक्रमी, परोपकारी और अपनी मृत्यु के बाद भी खौफ के रूप में दुश्मन सेना के दिमाग में जिंदा रहने वाला योद्धा। दुश्मन में उसका खौफ इतना था कि उनकी पत्नियां तक अपने रोते हुए बच्चों को चुप कराने और उनको सुलाने के लिए उसका नाम लिया करती थी। परोपकारी इतना कि किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया था उसने कभी। सिकंदर और नेपोलियन से भी महान विश्व का एकमात्र योद्धा जिसने सीमित साधनों के साथ केवल अपने पराक्रम के बल पर अफगानिस्तान को फतेह किया, जिसकी बहादुरी के किस्से अमेरिकी जनरल अफगान युद्ध में अपने सैनिकों को सुनाकर उनका हौसला बढ़ाया करते थे। 1791 में जन्मा यह शूरवीर जब 7 वर्ष का हुआ तो पिता का साया सर से उठ गया। 12 वर्ष की आयु में अमृतपान करके खालसा सज गया और फिर तलवारबाजी, घुड़सवारी, अस्त्र शस्त्र और गतका जैसी सब कलाएं सीख डाली। जब 14 वर्ष के हुए तो संयोगवश महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा आयोजित एक कौशल प्रतियोगिता में पहुंच गया, जो हर साल बसंत पंचमी के दिन करवाया जाता है। कहते हैं वहां पर जब एक चैंपियन पहलवान को महाराजा सम्मानित करने ही वाले थे तो यह 14 वर्ष का लंबी और पतली कदकाठी वाला बालक उठा और कहा कि मैं इस पहलवान को हरा सकता हूं। चंद ही क्षणों में उस पहलवान को जमीन पर पटक कर चित करके वह महाराजा का निजी सुरक्षा गार्ड बन गया। कुछ महीने बाद एक बार जब वह महाराजा के साथ शिकार के लिए वन में गया था तो अचानक एक बाघ ने हमला करके इनके घोड़े को मार दिया। इस अचानक हमले में इनके हाथ से तलवार छिटक गई। निहत्थे ही बिना भयभीत हुए इस जांबाज ने बाघ को अपने दोनों हाथों से पकड़कर उसका जबड़ा खींच डाला और अपनी छोटी कटार से उसको चीर कर रख दिया। जांबाज की इस बहादुरी को देखकर महाराजा बोल उठे, वाह मेरे राजा नल वाह। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ विश्व के महानतम जर्नैल हरि सिंह नलवा की। महाराजा ने हरि सिंह नलवा की इस बहादुरी के पुरस्कार स्वरूप उसको 800 सैनिकों की टुकड़ी का सरदार बना दिया। कहते हैं युद्ध में अपने दोनों हाथों में जब तलवार थाम कर उतरते थे तो दुश्मनों के लिए काल बन जाते थे। 1813 ईस्वी से लेकर 1838 ईस्वी तक उन्होंने लगभग 15 महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ लड़ी, जिनमें सब में विजय प्राप्त की। 1836 ईस्वी तक उन्होंने अफगानिस्तान की सेना को हराकर जमरूद के किले पर अधिकार कर लिया था। 1838 ईस्वी में जब महाराजा रणजीत सिंह के पौत्र की शादी थी तो सभी पंजाब के सैनिकों को वापस बुला लिया गया। अफगान सेना ने यह सोचकर कि हरि सिंह नलवा भी वहां से चले गए होंगे, जमरूद के किले को घेरा डाल लिया, पर हरि सिंह नलवा को इसकी भनक पहले लग चुकी थी। वो हमले की सूचना मिलते ही पेशावर से जमरूद पहुंच गए। एक बड़ी अफगान सेना ने 600 सिख सैनिकों को किले में घेर रखा था। हरि सिंह नलवा को युद्ध के मैदान में देखते ही अफगान बौखला गए और उनको मारने की भरसक कोशिश की। जो निहत्था एक शेर को मार सकता हो, अगर उसके दोनों हाथों में तलवार हो तो तबाही का मंजर नजर आता है। हरि सिंह ने अफगान सेना को तहस नहस करके उनका गोला बारूद छीन लिया, पर खुद बुरी तरह से घायल हो गए। फिर भी मैदान में डटे रहे, दुश्मनों का संहार करके उनको जन्नत बख्शते रहे। इसी बीच जैसा कि इनकी फितरत होती है, एक अफगान सैनिक ने पीछे से वार कर दिया और हरि सिंह लड़खड़ा गए। अब हौसला देखिए इस महानतम सेना नायक का। अपने अंतिम समय का आभास पाकर अपने कुछ वफादार सैनिकों को आदेश दिया कि उनकी मृत्यु को तब तक छिपा कर रखा जाए जब तक पीछे से सहायता नहीं आ जाती, क्योंकि हरि सिंह नलवा अफगानों के लिए किसी काल से कम नहीं थे और अफगानों में उनका बहुत खौफ था। अफगान
उनकी मृत्यु के बाद भी उनको जीवित समझकर 1 सप्ताह तक हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे। तब तक लाहौर से और सिख योद्धा पहुंच गए और अफगान सैनिकों को तहस नहस कर दिया। अफगान पीछे भाग गए। अपनी मृत्यु के बाद भी दुश्मनों के मन में खौफ के रूप में जिंदा रहे हरि सिंह नलवा। अपने देश के लिए और अपने लोगों की सुरक्षा के लिए अपने जीवन की आखिरी सांस तक लड़ने वाले दुनिया के महानतम परोपकारी और चरित्रवान योद्धा सेना नायक जर्नैल हरि सिंह नलवा को कोटि कोटि नमन।